स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं निशा गुप्ता। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे नववर्ष पर एडिबल ऑयल के बारे में, खाद्य तेलों के बारे में, क्योंकि लगातार खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिली। 2021 की शुरुआत हो चुकी है और नए साल पर खाद्य तेलों में तेजी बनी रह सकती है, ये जानकार का कहना है। बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है सोयाबीन को, उसके साथ ही एडिबल ऑयल में रिफाइंड ऑयल भी काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है। 2020 की तरह 2021 के अंदर भी यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आपको बता दें यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ के अंदर सोयाबीन ने जहाँ पर अच्छा मुनाफा दिलाया, 4600 के पार सोयाबीन जाता हुआ नजर आ चुका है। बाजार 4600 के ऊपर लेवल सस्टेन कर पा रहे हैं वायदा बाजारों के अंदर। उसके साथ ही यहाँ पर बाजारों के अंदर अच्छा कारोबार बनता हुआ नजर आया रिफाइंड ऑयल में। रिफाइंड ऑयल के अंदर 2020 में बाजारों ने 23% का रिटर्न दिया। काफ़ी अच्छे रिटर्न के साथ यहाँ पर रिफाइंड ऑयल कारोबार करा है और 2021 के लिए भी जानकार अभी तेजी की ही गुंजाइश कर रहे हैं। आगे बाजारों के अंदर तेजी ही देखने को मिल सकती है। 2021 को लेकर सरसों का बाजार भी यहाँ पर हल्की सी तेजी की तरफ रह सकता है। बहुत ज़्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2020 के अंदर सरसों ने नए रिकॉर्ड स्तर हासिल किए हैं और सरसों की कीमतों में काफ़ी अच्छा मुनाफा दिखता हुआ नजर आया है। यहाँ पर सरसों के अंदर 21% का रिटर्न देखने को मिल चुका है। सरसों ने काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई है और जानकारों की माने तो आने वाले वक्त में यहाँ पर सरसों के अंदर इस साल बुआई अच्छी देखने को मिली है, जिसकी वजह से हल्का सा मामूली सा दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल 2021 के लिए भी तेजी की तरफ ही देखने को मिलेगा और बेहतरीन मुनाफा यहाँ से दिलाता हुआ नजर आएगा। एग्री कमोडिटीज़ का आउटलुक तेजी की तरफ है। यहाँ से एडिबल ऑयल पैक के अंदर आने वाले 3 महीनों का आउटलुक कैसा रहेगा, छोटी अवधि और लंबी अवधि के लिए बाजार कैसे देखने को मिल सकते हैं। और पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वार्टर में एडिबल ऑयल पैक, सोयाबीन, सीपीओ, रिफाइंड ऑयल और उसके साथ ही यहाँ पर सरसों का आउटलुक क्या रहेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मोतीलाल असवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेया जी, जो आपको बताएंगे पहले तिमाही में बाजारों का क्या हाल देखने को मिल सकता है और कहाँ पर मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा एडिबल ऑयल पैक में। स्वागत है अमित जी आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार। यहाँ से क्या लगता है अमित जी, पहले तिमाही के अंदर बाजार किस तरह से देखने को मिल सकते हैं और कितना मुनाफा मिलता हुआ नजर आएगा? मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एग्री कमोडिटीज़ में आने वाले एक क्वार्टर में क्या व्यू रह सकता है उसका एक जायज़ा लेते हैं, ख़ास करके एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, जिसने पिछले साल काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए और हमने देखा रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन और इनिशियली मस्टर्ड ने और सीपीओ ने भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए हैं। तो आने वाले एक क्वार्टर में यानी जनवरी, फरवरी, मार्च ये पीरियड में क्या व्यू रह सकता है उसका एक जायज़ा लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल और सीपीओ में ख़ास करके बहुत ही शानदार तेज़ी दिखाई दे रही है और दोनों ही नई ऊंचाइयों को छू पा रहे हैं। फ़िलहाल रिफाइंड ऑयल 1200 के स्तर के काफ़ी करीब है। तो आने वाले 3 महीनों में यह आउटलुक रह सकता है कि ओवरऑल जब तक 1050 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो पा रही हैं तब तक इमीडिएट बायस जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। हालांकि ये पॉसिबल है कि 1220 से 1230 की जोन से एक बार एक इनिशियल करेक्शन देखने मिल सकती है, यानी आने वाले हो सकता है 3 या 4 हफ्तों में एक करेक्शन देखने मिले 1230 के स्तर से, और डाउन साइड में हो सकता है हम 1100 के नीचे भी एक बार स्लिप हो जाएं। लेकिन ओवरऑल जो रुझान रहेगा पहले 3 महीनों के लिए वो पॉजिटिव होगा। तो उस करेक्शन के बाद दोबारा जो है बाइंग रिज्यूम हो सकती है, यानी जो तेज़ी है वो बरकरार रह सकती है और आने वाले समय में यानी एक क्वार्टर में हमें लगभग 1280 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली सीपीओ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म जो ट्रेंड है वो अब इंटैक्ट है तेज़ी की तरफ। 800 के ऊपर जब तक प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं तब तक पूरे साल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है 800 का, और इमीडिएट सपोर्ट आता है 920 के से 930 के स्तर के आसपास। फ़िलहाल 980 के करीब चल रही हैं प्राइसेस। मुझे लगता है कि 1000 के लेवल के करीब आने के बाद एक मुनाफा वसूली का दौर इनिशियली हमें देखने मिल सकता है और हो सकता है हम 920 से 930 तक प्राइसेस को जाता हुआ देखें। लेकिन वो एक क्वार्टर के हिसाब से यानी 3 महीनों के हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, यानी 920 के आसपास बाइंग करके एंटर किया जा सकता है और अपसाइड में
3 महीने के आउटलुक के हिसाब से 1050 का लक्ष्य लिया जा सकता है। सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल ईयर हाइस के आसपास क्लोज़ देने में कामयाब हुआ है। 4620 के करीब प्राइसेस चल रही हैं और हमने देखा कि जो एक करेक्शन आई थी 4250 के करीब की, वहाँ से अच्छी बाइंग दोबारा लौटी है। फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है और डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो इसके चलते हम देखेंगे कि पहले 3 महीनों में भी इस साल के स्ट्रेंथ दिखाता रहेगा, डिप्स आती रहेगी। जैसे 4450 तक का एक करेक्टिव मूव आ सकता है, कि करेक्शन आ सकती है, बट वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि हम 5000 से 5100 के काफ़ी करीब के स्तर देख पाएंगे पहले एक क्वार्टर में। तो सोयाबीन में भी हो सकता है करंट मार्केट से भी करीबन 8 से 9% की तेज़ी हमें दिखाई दे। सिमिलरली अगर मैं सीपीओ की बात सरसों की बात करूं तो 5800 के करीब के स्तर देखें। हमने देखा था कि 6400 से लगातार एक सेलिंग आई थी और निचले स्तरों के आसपास 5500 5600 के करीब हमने प्राइसेस को स्टेबल होता हुआ देखा है। फ़िलहाल एक शॉर्ट कवरिंग मूव जारी है, यानी जिन्होंने बिकवाली की है मुनाफा वसूली कर रहे हैं और ये पॉसिबल है कि ये जो करंट रैली है इनिशियली हमें 5950 से 6000 तक दिखाई दे जाते हुए, यानी इमीडिएट जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है सरसों का। लेकिन 6000 का जो एक लेवल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो अगर नहीं ब्रीच कर पाता है तो हम देखेंगे कि दोबारा जो सेल ट्रेंड है वो जारी रहेगा और हम हो सकता है पहले 3 महीनों में एक सेल ऑन रैलीज़ यानी उछाल पे बिकवाली करने का ट्रेंड जो है वो हावी होता हुआ देखें। तो इस कमोडिटी में मुझे लगता है कि पहले तेज़ी आ सकती है पहले 1 या 2 हफ्तों में नए साल के, और उसके बाद में दोबारा जो एक मुनाफा वसूली का दौर है वो जारी रहेगा, यानी हम दोबारा वही लोज देख पाएंगे जो हमने पिछले साल नवंबर और दिसंबर में देखे थे। तो बाकी एग्री काउंटर्स जो हैं जैसे रिफाइंड ऑयल, सीपीओ और सोयाबीन के विपरीत मस्टर्ड में या सरसों में मैं कहूँगा कि सेल ऑन रैलीज़ का रुझान रहेगा पहले 3 महीनों में। हालांकि उसके आगे का अगर ट्रेंड देखें यानी पूरे साल का ट्रेंड देखें तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता। 5000 के करीब के काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हैं, तो इमीडिएट ट्रेंड ज़रूर डाउन है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि एक दायरे में अब पूरे वर्ष में कारोबार होता रहेगा। तो ये था एक दौरा कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है। तो जस्ट टू समराइज, सीपीओ, रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन तीनों में ही एक नए हाइज़ हमें देखने मिल सकते हैं, जबकि सरसों जो है वो दबाव में रहने की उम्मीद लग रही है। तो ये था एक दौरा एग्री कमोडिटीज़ का। धन्यवाद जी। यानी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है सीपीओ, सोयाबीन और रिफाइंड ऑयल के अंदर। अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। इस वक्त आपने जिस हिसाब से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया, क्योंकि एडिबल ऑयल काफ़ी अच्छी तेज़ी की तरफ देखने को मिल चुका है 2020 के अंदर, 2021 के लिए भी बाजार तेज़ी की तरफ ही देखने को मिल सकता है। सोयाबीन 4600 को पार कर चुका है, नए हाइज दिखा चुका है 2020 के। अब 2021 में कैसा रहेगा व्यू, इसके बारे में भी हमने जान लिया, क्योंकि ये बाज़ारों के अंदर अच्छी खरीदारी 2021 के अंदर सोयाबीन दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। और सीपीओ के अंदर भी काफ़ी अच्छे हाइज देखने को मिले हैं और यहाँ पर 2021 में रिफाइंड ऑयल फिर से एक नए हाइज पर जाता हुआ नज़र आ सकता है। 1300 के लेवल को भी यहाँ पर बाजार छू सकता है और अच्छी खरीदारी पहले तिमाही के अंदर, यानी पहले 3 महीने के अंदर मार्च तक बाज़ारों के अंदर एडिबल में कोई भी नरमी की सलाह नहीं है। बाजार लगातार तेज़ी की तरफ ही रहेंगे। अभी के लिए बाज़ारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।